Hello dear student, subscribe the channel and touch the bell icon for notifications. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि लाइट से करते हैं रिलेट। सबसे पहले तो एक सोर्स क्या होता है भाई? अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। एक लाइट का सोर्स क्या होता है भाई? एक वो सोर्स या एक वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट जो है बाहर आती है। फिर इसके बाद में अब ये जो सोर्स ऑफ लाइट है आर नेचुरल एंड मैनी अदर्स आर मैन मेड। कुछ नेचुरल भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमने बनाया है, यानी कि मैन मेड होते हैं। फिर इसके बाद में द सोर्स ऑफ लाइट आर ऑफ टू काइंड्स, दो टाइप के होते हैं, ज्यादा झंझट नहीं है, सिर्फ दो। एक है कौन से? सेल्फ ल्यूमिनस और दूसरे हैं नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब क्या है? जिनके पास उनकी एक खुद की लाइट है। हमारे सन, हमारे स्टार्स, ठीक है, स्काई में आपको सूरज दिखाई देता है, बिल्कुल देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो ग्लो करता है ना, वो शाइन करता है, क्योंकि उसके पास, सूरज के पास उसकी एक खुद की क्या होता है, बेसिकली वो एक सोर्स है, उसके पास उसकी खुद की एक लाइट है जो कि वो हम तक पहुंचाता है। तो सन या स्टार्स क्या है? ये है हमारे सोर्स ऑफ लाइट। कौन से सोर्स? सेल्फ ल्यूमिनस, उनके पास खुद की एक लाइट होती है। फिर इसके बाद में ये दोनों जो है ना, सन एंड स्टार्स, ये तो क्या हो गए? नेचुरल सोर्सेज हो गए। अभी मैंने आपको बताया था कि सोर्सेज कैसे होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। नेचुरल मतलब क्या? कि जिसको हमने नहीं बनाया, वो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और मैन मेड कौन से होते हैं? जिनको हमने बना करके उनको एग्जिस्ट कराया है नेचर में। क्लियर? तो सन और स्टार्स कौन से हो गए? नेचुरल सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज। फिर इसके बाद में जो आपको देखने को मिलता है अपने घरों में, ट्यूब लाइट्स, बल्ब्स, कैंडल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लैंप्स, ये सब क्या एग्जाम्पल है? ये है मैन मेड, इनको हमने बनाया है ना, और इनके पास इनकी खुद की एक लाइट होती है, इनको कहीं से ला करके देनी नहीं पड़ती। ऐसा होता है क्या कि आपको बल्ब ऑन करना है तो पहले आप कहीं से लाइट लेके आओगे, फिर उस बल्ब को दोगे, फिर वो बल्ब जो है ना आपके अराउंड पूरे में स्कैटर करेगा लाइट। ऐसा नहीं होता, बल्ब के पास उसकी खुद की एक लाइट होती है। बस हमें करना क्या होता है? हमें स्विच ऑन करना होता है। स्विच ऑन करना मतलब क्या? हमें एक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उस तक पहुंचाती है, बाकी सेटअप उसके पास खुद का रहता है कि एक बार आपने इलेक्ट्रिसिटी उस तक पहुंचा दी, स्विच ऑन कर दिया, अब वो लाइट जो है ना स्कैटर करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स और जो डिफरेंट लाइट वाले आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हो, वो कैसे हैं? मैन मेड है। ठीक है, धरती से तो नहीं आए हैं, इंसानों ने ही बनाया है उनको, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैन मेड सेल्फ ल्यूमिनस। क्लियर? अब इसके बाद में नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस मतलब कौन से? अ नॉन ल्यूमिनस सोर्स इज दैट विच डज नॉट पोजेस लाइट ऑफ इट्स ओन, जिसके पास खुद की उसकी लाइट नहीं रहती है। जैसे कि मून। अब आप बोलोगे कि मैम आपने गलत पढ़ाया, मून तो शाइन करता है रात में, ठीक है, हमें ब्लैक स्काई में, ब्लू स्काई में हमें मून देखने को मिलता है क्योंकि मून शाइन करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मून के पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। तो सवाल ये उठता है कि जब उसके पास उसकी खुद की लाइट है ही नहीं, तो फिर वो शाइन कैसे करता है? वो शाइन इसलिए करता है बच्चों क्योंकि उसके ऊपर भी सनलाइट पड़ती है। सनलाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेजर सोर्स है एनर्जी का, लाइट का हमारे लिए। कौन? सन। तो सन सिर्फ हम तक अपनी सनलाइट पहुंचाता है, बल्कि थोड़ी बहुत उधार के लिए मून को भी दे देता है। ये मून क्या करता है? अब सन से जो है ना सनलाइट ले ली, अब इस लाइट को हम तक पहुंचाता है, तो हमें लगता है कि भाई मून भी क्या है? एक लाइट का सोर्स है। सोर्स तो वो है, लेकिन कैसा? नॉन ल्यूमिनस।
यानी कि उसके पास खुद के पास उसकी लाइट नहीं थी, वो कहीं से लेकर आया है और फिर हम तक प्रोवाइड उसने किया है। फिर इसके बाद में अ बुक, अ टेबल और अ ह्यूमन बीइंग। आप बोलोगे कि मैम ये जो चीजें आपने बोली है, बुक, टेबल, चेयर, इनको हम कैसे मान लें कि ये नॉन ल्यूमिनस होते हैं, इनके पास खुद की इनकी लाइट नहीं होती? अच्छा, तो एक काम करो, अपने रूम में ये सारी चीजें रख दो, टेबल रख दो, चेयर रख दो, बुक रख दो, पेन, पेंसिल, ठीक है, सब रख दो और उस रूम में आप बिल्कुल कंप्लीटली डार्क कर लो, अंधेरा कर लो, एक बल्ब भी मत जलाने दो और फिर उस रूम में जाकर के आप देखना, खुद भी बंद हो जाओ उस रूम के अंदर और फिर जाकर के देखना, क्या आपको बुक दिखेगी? क्या आपको टेबल दिखेगी? क्या आपको चेयर दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि क्या हमारे बुक, टेबल, चेयर कभी ग्लो करते हुए देखा है क्या आप लोगों ने? नहीं देखा। इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये है नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ये ग्लो कब कर पाते हैं, या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये हमें दिखते कब है, जब आप रूम की लाइट्स ऑन करोगे, ये लाइट्स उन पे पड़ेंगी, फिर ये लाइट उन पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के हम तक पहुंचेंगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के जब हम तक पहुंचेंगी तब जाकर के हमें ये चीजें दिखाई देंगी, वरना अंधेरे कमरे में तो ये हमें दिख ही नहीं रहे थे। तो ये भी क्या है, ये है सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन नॉन ल्यूमिनस, मून की तरह इनके पास भी इनकी कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन ये चमकते कैसे हैं, ग्लो कब करते हैं, जब आप अपने रूम की जो ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब हैं, उन्हें ऑन कर दो तो उनसे लाइट ले लेंगे और फिर हमको दे देंगे, तो हमको लगेगा कि अरे बुक तो चमक रही है। क्लियर है? उसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स भी। अब आप बोलोगे कि मैम स्किन तो ग्लो करती है, बकवास बात है वो। ठीक है, जब आप एक कमरे में अकेले बैठे होते हो, अंधेरा है वो बिल्कुल कमरा, तो सामने से आने वाला इंसान आपको जब सामने से अगर कोई आपका फैमिली मेंबर ही आ जाएगा तो क्या वो बोलेगा कि अरे तुम तो ग्लो कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास भी हमारी कोई लाइट नहीं होती है, हम भी कहाँ से लेते हैं? अगर सनलाइट मिल रही है बाहर धूप में तो सनलाइट हम लेते हैं और फिर सामने वाले को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो सामने वाला हमें देख पाता है। या अगर हम एक कमरे में हैं तो जो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, उनसे लाइट लेंगे और फिर रिफ्लेक्ट कर देंगे दूसरों को। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट के एग्जाम्पल हैं। ल्यूमिनस की, सेल्फ ल्यूमिनस की डेफिनेशन देख लो कि अ सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स इज दैट विच पोजेसेस लाइट्स ऑफ इट्स ओन। खुद की एक लाइट होती है, जैसे कि सन, स्टार्स, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, लाइट, बल्ब वगैरह। और नॉन ल्यूमिनस कौन से सोर्सेज हैं? जो कि उनके पास उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, किसी और से लेते हैं। इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड देन स्कैटर्स इट टू द सराउंडिंग, और फिर बाद में सराउंडिंग में स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं अपनी रोशनी। क्लियर है आप सबको? चलो, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ हो। अब हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स की। ये आपको कुछ एनिमेशंस, पिक्चर्स हैं आपके लिए। सन, जो कि क्या है, एक ल्यूमिनस सोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लैंप, कैंडल, ये सब आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं एनिमेशंस और पिक्चर से डिफिकल्ट चीज भी पढ़ लेते हैं। उनको लगता है कि अरे ये एनिमेशंस और पिक्चर्स तो बच्चों वाली चीजें हैं, तो बच्चों वाली चीजें तो हम यूं कर लेते हैं। तो ये आपके लिए कुछ इमेजेस हैं, आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं मीडियम की। ठीक है, मीडियम बेसिकली क्या होता है? अ मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स और ट्राइज टू डू सो। एक लाइट है आपके पास, वो लाइट क्या करेगी? एक सब्सटेंस से पास होगी, प्रोपोगेट होगी या फिर पास होने की कोशिश करेगी। तो वो जो सब्सटेंस है जिससे वो पास हो रही है या होने की कोशिश कर रही है, उसी को हम कहते हैं मीडियम। तो मीडियम क्या है बच्चों? एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे लाइट पास करने की कोशिश करती है या कर जाती है कभी कभी। उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मीडियम। क्लियर है आपको? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडिया ऑफ लाइट। लाइट के 3 मेजर या मेन मीडिया होते हैं। कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट क्या है? इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स इजीली। ठीक है, ये बेसिकली वो मीडियम होता है जिससे लाइट बहुत इजीली
प्रोपोगेट कर जाती है। एग्जाम्पल, एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा आर ट्रांसपेरेंट मीडिया। ट्रांसल्यूसेंट क्या है? जिससे कि लाइट पार्शियली प्रोपोगेट कर पाती है, मतलब कि थोड़ी निकल जाती है बाहर, थोड़ी नहीं निकल पाती। एग्जाम्पल्स कौन से उनके? ग्राउंड ग्लास, पेपर आर ट्रांसल्यूसेंट मीडिया। फिर इसके बाद में ओपेक। ओपेक क्या है? जिसमें से लाइट प्रोपोगेट हो ही नहीं पाती, निकल ही नहीं पाती। एग्जाम्पल कौन से हैं? वुड, मेटल एक्सेट्रा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस चीज को समझने के लिए आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या करना है आपको? एक टॉर्च लेनी है, ठीक है, या पे अपने फोन की जो फ्लैश लाइट होती है उसी को ऑन कर लो, ठीक है। उसके आगे रख के देखो आप एक ग्लास, फिर एक रख के देखो पेपर, फिर एक रख के देखो आप कोई भी मेटल या फिर कोई भी एक वुडन ब्लॉक, ठीक है। ये आप अपने घर पे करके देख सकते हो। इसके लिए मुझे सबसे पहले एक थोड़ी सी डार्क कलर की लाइट चाहिए है, बैकग्राउंड। यस, अब देखो इधर ये दिख रही है आपको एक टॉर्च, काफी बड़ी टॉर्च है हमारे पास, ठीक है। ये है हमारी एक टॉर्च। आपको आई डोंट नो आपको लाइट यहाँ पे विजिबल है कैमरे पे या नहीं है। अब इस चीज को ध्यान से देखना। मेरे पास है एक कांच का ग्लास, ठीक है, या कांच का ग्लास अभी छोड़ दो, ये रही आपकी लाइट, ठीक है। ये है सोर्स ऑफ लाइट। ये कौन सा सोर्स है? ये है ल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस, है ना। इसके पास खुद की एक लाइट है। लाइट कहाँ से आ रही है? इसके पास जो बैटरी है उससे आ रही है, ठीक है। और ये मैन मेड है, हमने बनाई है इसे। अब क्या हो रहा है, इस लाइट को अगर मैं सिंपली हवा में रखूं, ठीक है, हवा में रखूं, तो ये आपको दिख रहा होगा कि इससे लाइट निकल रही है और ये लाइट प्रोपोगेट भी हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। कहने को तो यहाँ पे कोई मीडिया नहीं है, लेकिन एक्चुअली में मीडिया है। कैसे? मेरे अराउंड एयर है, और एयर क्या है? एक मीडियम है। ऑब्वियसली बात है ना, मैं किसी वैक्यूम चैम्बर में तो नहीं खड़ी हूँ, मैं ऑक्सीजन इनहेल कर रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रही हूँ। मतलब क्या कि मैं एक एयर वाले चैम्बर में खड़ी हूँ, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रूम जहाँ पे हवा है। तो अब जो मेरी लाइट होगी वो क्या करेगी? एयर में प्रोपोगेट कर सकती है, ठीक है। टॉर्च यहाँ है, इसकी लाइट यहाँ से निकल रही है। अब अगर मैं इतने दूर भी जाऊंगी तो भी मुझ तक ये लाइट पहुंचेगी। कैसे पहुंच रही है? एयर मीडियम के थ्रू पहुंच रही है। क्या ये एयर मीडियम किसी भी तरह से मेरी जो टॉर्च की जो रोशनी है, लाइट है, इसको ब्लॉक कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्यों? कैसे आपको समझ में आया? क्योंकि देख लो ना, कुछ कहीं से भी आपको ब्लॉकेज दिख रहा है, यहाँ से निकल रही है और दूर तक जाएगी। क्लियर है आप सबको? ठीक है। फिर इसके बाद में आप इसके आगे एक ग्लास भी रख के देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आई डोंट नो आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं, पर इधर से देखो, मैं अगर इसके आगे ग्लास भी रख दूं तो भी मेरी लाइट प्रोपोगेट हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो कांच है ना, ये लाइट को ब्लॉक नहीं कर रहा है, ये इसको जाने दे रहा है कि हाँ भाई चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई चालान नहीं कटेगा, बस ये चला जा रहा है यहाँ से। अब दूसरा मीडियम, ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे मीडियम की। ये रहा मेरे पास एक पेपर, ठीक है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, पर ये देखो, पेपर के थ्रू जब मेरी लाइट जाएगी ना, तो लाइट का चालान कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि हेलमेट नहीं है उसके पास। यानी कि ये पूरी तरह से जो पेपर है मेरा, ये लाइट को जाने नहीं देगा। कुछ लाइट को जाने देगा और कुछ लाइट को नहीं जाने देगा। इसलिए पेपर की दूसरी तरफ से जो लाइट निकलेगी वो कैसी होगी? थोड़ी सी डिम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल मैंने ले ली है मेरी एक मोटी सी बुक, और इस बुक को जब मैं सोर्स के पास रखूंगी, टॉर्च के पास, क्या अब आपको कोई लाइट दिख रही है? नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि मेरी इस बुक ने कंप्लीटली इस लाइट के सोर्स को ब्लॉक कर दिया है। यानी कि ये सोर्स ये जो मीडियम है, ये लाइट को जाने नहीं दे रहा आगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो मीडियम था, इसके आगे, लाइट के आगे जो मीडियम था, इसने ब्लॉक कर दिया है कंप्लीटली। अब आपको तीनों मीडियम समझ में आ गए होंगे कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, और ओपेक क्या होता है। ट्रांसपेरेंट वो मीडियम है जो कि अपने थ्रू लाइट को कंप्लीटली जाने देता है, और ट्रांसलूसेंट क्या है? ट्रांसलूसेंट वो मीडिया है जो कि अपने से लाइट को थोड़ा जाने देगा
थोड़ा नहीं देगा। और ओपेक तो जाने नहीं देता, कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है लाइट के पाथ को या उसकी प्रोपोगेशन को। सॉर्टेड? आगे चीज समझ में। अब तो किसी को किसी तरह का डाउट नहीं होगा कि क्या होते हैं तीनों मीडियम। एक्सपेरिमेंट करके बता दिया, और अगर अभी भी दिल ना भरा हो तो खुद भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकाल लेना अपनी गेम से। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने सोर्स पढ़ लिया, और इसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया? मीडियम पढ़ लिया। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.